तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा ये पहला प्रश्न है कि 45 - 3 गुने ब्रैकेट का 4 का 6 प्लस 12/3 गुना 6 - 4 गुना 5 ब्रैकेट बंद प्लस 6 का मान ज्ञात करना है। इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रश्न दिया रहता है उसको हल करते हैं। और ब्रैकेट में भी देखिए आप लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे, बोर्ड मास BODMAS। बोर्ड मास में B से होता ब्रैकेट, O से होता ऑफ ब्रैकेट, O से होता ऑफ, D से होता डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। जो सबसे पहला जो हल करते हैं वो हम लोग करते हैं ब्रैकेट का। तो हमारा ब्रैकेट में दिया गया सबसे पहला ये, इसको हल करेंगे। उसके बाद हमारा ऑफ क्या होता है, ऑफ मतलब हिंदी में बोले तो का, इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ का लिखा, का मतलब होता है गुना। तो चलिए हल करते हैं। पहले लिखते हैं 45 - 3 गुना, ब्रैकेट में ही अभी रहने देंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का जो भी इसमें दिया गया है इक्वेशन उसको हल करेंगे। तो 4 का मतलब गुना 6 प्लस और 12 या भागा है 3, तो 12 भागा का मतलब आपका होता है बटे में 3 कर देंगे, गुना में करेंगे 6 माइनस, अब ये दोनों गुना है तो इसको गुना में कर देंगे, तो 4 × 5 = 20 ब्रैकेट बंद कर देंगे प्लस में 6। अब यहाँ से हल करेंगे, इसको कटाएंगे तो 3 से किसको कटाएंगे, 3 दूनी 6 कट जाएगा। अब देखिए 6 × 4 = 24, ये आपका 45 - 3 गुना में, तो गुना में रखेंगे ब्रैकेट में 6 × 4 = 24 प्लस और ये 12 × 2 12 दूना 24 हो जाएगा और माइनस, ये माइनस है और यहाँ से आपका है 20 ब्रैकेट बंद प्लस में 6। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ उसको हल कर लेंगे। अब देखिए 45 - 3 गुना, अब देखिए 24 और ये 24 दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 48 48 और माइनस में कर देंगे आपका 20 प्लस में है आपका 6। अब देखिए 45 माइनस ये 3 एक्स नहीं है, ये गुना में है। अब इसके अंदर का जो भी हल कर लेंगे, कितना 48 में से अगर 20 चल जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ इधर कर लेते हैं हल, 48 में से आपका 20 जाएगा तो 8 इधर से और इधर से 2 28 बचेगा, यहाँ 28 लिखेंगे प्लस का करेंगे 6। अब ये गुना में, इसको गुना कर लेंगे, 3 से गुना करेंगे 8 में, 3 × 8 = 24 बचा कितना 2, 3 दूनी 6 और 2 8, सॉरी यहाँ 3 दूनी 6 24 ना होगा, इसको मिटा लेते हैं। 3 × 8 = 24 होगा यहाँ, और 3 दूनी 6 8 84 हो गया, माइनस का 84 और यहाँ 45 और प्लस में 6। प्लस को एक तरफ जोड़ते हैं और माइनस को एक तरफ जोड़ते हैं। ये प्लस में 45 है और ये प्लस में 6, 45 और 6 हो जाएगा आपका 51 और माइनस में आपका 84। इसको जब घटाएंगे तो 84 में घटा देंगे आपका 51, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 8 में से 5 जाएगा तो 3, लेकिन बड़ी संख्या का आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न यहाँ है कि 33 मीटर पटुआ बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए तो यहाँ लिखा 36 मीटर पटुआ बेचने पर दुकानदार को 12 मीटर पटुए के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इस तरह जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप निकालेंगे कि 1 मीटर पटुआ बेचने पर हमको 1 रुपया मिलता है। 1 मीटर पटुआ का दाम 1 रुपया है, तो हमारा पास 36 मीटर है, तो 36 मीटर SP, 36 मीटर पटुआ का SP कितना हो जाएगा, तो 36 रुपया हो जाएगा। ये हो गया आपका SP। अब लिखा 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है, तो 12 मीटर का आपका लाभ कितना हो जाएगा, 12 मीटर का आपका प्रॉफिट हो जाएगा आपके पास 12 रुपया। तो देखिए आपका SP हो गया 36 रुपया और लाभ हो गया आपके 12 रुपया। तो CP क्या होता है, तो CP आप निकालते हैं कि SP माइनस में प्रॉफिट। SP है आपका जा करके 36 माइनस प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 12 आ गया। यहाँ से जब घटाइएगा तो आपका कितना आएगा, 24 आएगा। 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 12 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से निकालना है क्या, लाभ, उसका लाभ प्रतिशत। तो लाभ हमारा कितना हो रहा है, 12 रुपया। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100, लाभ गुना 100। अब बटे में होता है आपका क्रय मूल्य यानी कि CP कॉस्ट प्राइस। तो लाभ आपका है 12 गुना 100, CP आपका कितना निकला, तो ये है आपका जाकर के CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से कर देंगे 24, कटाएंगे तो 12 दूना 24 कटाएंगे 2 से इसको कटाएंगे
5 दूनी 10 और 1 जीरो आएगा, यानी कि आपका कह सकते हैं कि 50%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ए और बी किसी कारोबारी में क्रमशः 3000 रुपया और 24 रुपया निवेश करते हैं। यदि 1 वर्ष के बाद 720 रुपया की उसको हानि होती है तो बी को कितनी हानि होगी। देखिए ए और बी लेंगे, ए और बी के बीच देख लेंगे रेशियो, ये आपका है पार्टनरशिप यानी साझेदारी का, किसका साझेदारी का सवाल है, साझेदारी यानी पार्टनरशिप। ए का देखिए कितना पैसा लगा रहा है, 3000 रुपया लगा रहा है, 3000 रुपया, और बोल रहा है 1 वर्ष। 1 वर्ष में आप समय लिखें या भी ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिख देते हैं समय 12 महीने का। अनुपात बी लगा रहा है आपका 2400 रुपया, कितने समय के लिए, ये 12 वर्ष के लिए। यहाँ से हमका रेशियो निकल जाएगा, यानी कि हम कितना, हमारा यहाँ से जो निकल जाएगा प्रॉफिट का, ये जो रेशियो निकलेगा प्रॉफिट का, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो इधर भी कट जाएगा। अब कटाएंगे, देखिए 12 से 12 कट जाएगा। अब इसको कटाएंगे हम कितना से, 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, यानी कि यहाँ से जो 5:4 आया ये हमारा प्रॉफिट का आएगा या तो हानि का आएगा। अगर यहाँ हानि दिया गया है तो रेशियो यहाँ हानि का आएगा, अगर यहाँ लाभ दिया रहेगा तो रेशियो हमारा लाभ का आएगा। तो हानि 5 और 4 कितना हो गया, 9, यही 9 रेशियो बराबर जो दिया गया है हमारे पास 720 रुपया। एक रेशियो हमको यहाँ 1 अनुपात निकालना है, तो 720 बटे में 9 करेंगे, 9 से कटाएंगे तो 9 ठी 72, 8 और 0 तो 0 आएगा। इसका मतलब कि एक रेशियो हमारा 80 आ गया। बोल रहा है बी की हानि कितनी होगी, तो बी का रेशियो कितना आया 4, तो इसका हानि भी कितना हो गया 4 अनुपात में। तो अनुपात हम 4 निकालेंगे तो 1 बराबर 80, तो 4 बराबर 80 गुना 4, 8 चौक 32, यानी कि 720 रुपया आ गया। ये वाला जो तरीका है सॉल्व करने का, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसका और भी सारे तरीका होते हैं, जो हमारा सबसे बेस्ट लगा वो हमने आपको बताया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 320। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि 12% का 4% का 7% का 2 गुना 10 पे पावर 6 का मान कितना होगा। अब देखिए इस प्रकार का ये भी इजी सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ परसेंटेज दे दिया गया है। 12% का मतलब होता है कि बटे में 100, बटे में 100 कर दीजिए, गुना यहाँ भी 4% बटे में 100 कर देंगे, गुना यहाँ भी 7% है मतलब 7 बटे में 100, और का मतलब तब जान लीजिए गुना 2 गुना 10 पे पावर 6 को हम लिख लेते हैं 6 शून्य 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कटा दीजिए आप, क्रॉस में आप जानते हैं कि गुना में कोना को नहीं कटता है, तो यहाँ भी नीचे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो है, यहाँ भी आपका 1 2 3 4 5 6 का 6 जीरो आपका कट गया। अब बच गया क्या, आपका जो भी अंक बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 गुना में 4 गुना में 7 और गुना में 2, सबको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 12 चौक 48 हो गया, और 7 दूनी 14। अब यहाँ से टेबल से भी इसको गुना कर सकते हैं, या तो आप बेसिक तरीका जो होता है इसका 48 गुना 14 यहाँ से भी कर सकते हैं। 4 अठे 32 के 2, 3 बचा, 4 चौक 16 3 19, और 8 एकम 8 और 4 एकम 4, यहाँ से भी कर सकते हैं। 2 एकम 2 2 हो गया, और 9 8 17 का 7 बचा 1 5 और 1 6, यानी 672 हो गया। आप यहाँ से भी गुना कर सकते थे। 14 टी बलोतल से के 2 कितना बचा 11, और 14 चौकी 56 और 11, 56 11 करेंगे तो 67, जो कि 672 आ गया, जो हमारा सी ऑप्शन में दिया गया। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है आपका एज का। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 के अनुपात में है, तथा 5 वर्ष बाद वे 5 और 6 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आयु क्या है। इस प्रकार का प्रश्न हर एग्जाम में पूछता है, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दें, एसएससी का एग्ज़ाम दें, या टीचर का एग्ज़ाम दें, या बिहार में किसी भी का एग्ज़ाम दें, चाहे वो इंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, सारे में इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका 2 तरीका हम आपको बताएंगे। ए और ये बी दिया है, इसको रेशियो में ले लीजिए, ए और बी का रेशियो कितना दिया है, 4:5, इसको x मान लीजिए, 4x और यहाँ से 5x कर दीजिए। ए का मान कितना दिया है 4x, और यहाँ दिया है आपका जाकर के 5x। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष के बाद 5 इसमें भी जोड़ दीजिए, और यहाँ भी 5 आपको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद हमारा रेशियो कितना आ रहा है 5:6। अब यहाँ से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देना बराबर में, 6 चौक 24x प्लस 6 पंचे 30 बराबर 5 6 25x
प्लस 5 25 हो गया। अब देखिए जो बड़ा मान छोटा मान बड़े मान की तरफ लेके जाते हैं तो देखिए यहाँ 24x और यहाँ 25x, इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 25x माइनस में 24x बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो 30 माइनस 25, तो यहाँ से आपका x बराबर कितना आ गया 5। पूछ रहा है कि a की वर्तमान आयु कितना, a का मान कितना 4x, कितना है a का मान है आपका 4x, तो कर देंगे 4 गुना 5 तो हमारा आ जाएगा 20 वर्ष। क्या आ जाएगा 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन हमारा बी में दिया गया है। इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, शॉर्ट तरीका क्या है आप यहाँ भी देख सकते हैं, इतने को हम हल कर देंगे हम इसको। ये ए है और ये बी रेशियो दिया है, आयु का अनुपात कितना है 4:5। अब बोल रहा है 5 वर्ष के बाद वो 5:6 के अनुपात में हो जाएगा, इसको नीचे लिख दीजिए 5:6। अब 5 वर्ष के बाद बोल रहा है यहाँ भी नीचे 5 लिखिए और यहाँ भी 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किसने 6 चौक 24 और 5 25, दोनों का डिफरेंट लेना अंतर लेना, 24 और 25 का अनुपात कितना अंतर आ गया 1 बराबर। अब देखिए यहाँ से 5 25 और 6 पंचे 30, यहाँ भी अंतर लेना, 25 और 30 का अंतर कितना आ गया 5, 1:5 आ गया। अब हमको बताना ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान रेशियो कितना 4 है, तो अनुपात 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना 5 यानी कि 20 वर्ष। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो कर सकते हैं, ये आपका बेसिक तरीका हुआ और ये आपका ट्रिक हुआ जिसको आप हल कर सकते हैं। तो 20 का क्या हो गया राइट आंसर। अगला प्रश्न कि 5,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ये भी आसान है, साधारण ब्याज यानी कि SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, SI बराबर फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T और बाय 100। यहाँ पे P आपका हो गया मूलधन, R से हो गया आपका रेट और T से हो गया टाइम। आपका दिया गया है कितना, मूलधन दिया है 5,000 लिख दीजिए, रेट आपका दिया गया है आपका 8% लिख दीजिए, समय दिया गया आपका 3 वर्ष 3 लिख दीजिए और बाय आपको कितना करना है यानी बटे 100। यहाँ देखिए 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट कर दीजिए। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 50 गुना 8 और गुना में 3। अब इसको जब हल करेंगे तो 8 तिहाई 24 और गुना में 50, जब भी जीरो आए तो उसको टेंशन नहीं लेना, 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 चौक 20 के जीरो, बाकी रल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 और 1 जीरो का 1 जीरो इसमें लगा दिए, कितना आ गया 1200 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे, उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए। आप लोग सभी लोग क्रिकेट देखते होंगे, इतना तो बेसिक आप लोग सब जानते होंगे कि टोटल उसने 124 रन बनाए हैं जिसमें से उसने 6 चौके और 10 छक्के लगाए हैं। आप जानते हैं कि 1 चौके 4 रन के बराबर होता है, तो 6 चौके है तो 6 चौक 24 रन हो गया, प्लस 10 छक्के, 1 छक्के होता है 6 रन तो 10 छक्के तो 10 गुना 6 कर देंगे। यहाँ से हल करेंगे तो 24 और यहाँ से हल करेंगे तो 60, 24 और 60 टोटल हो गया आपका जाकर के 84 रन उन्होंने छक्के और चौके लगा कर लिए। कुल रन जो उसका था, कुल रन बनाए थे 124 और 84 रन उन्होंने छक्के चौके लगा के मारे, मतलब रन बनाए। अब बताना कि 2 विकेट के बीच दौड़कर कितने रन बनाए। अगर छक्के चौके घटा देंगे तो क्या बचेगा, दौड़कर रन बनाएंगे, देखते हैं कितना होता है दौड़कर रन। तो 124 में से अब आप 84 घटा दीजिए तो यहाँ से कितना निकलेगा 0 और 12 में से 8 जगह तो 4 बचेगा यानी कि 40 रन उन्होंने दौड़ के बनाए। वही बोल रहा है कि उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए। तो दौड़कर बनाए गए 40, कुल रन कितना है कुल में निकालते हैं, कुल है आपका जाकर के 124% के लिए 100 से गुना। अब यहाँ से आप कटा सकते हैं, नहीं कुछ जा रहा है तो 4 से तो कट ही रहा है, 4 से इसको कटा सकते हैं, 4 दाएँ 40 और 4 तिहाई 12, 4 एकम 4। अब यहाँ से जब हल करेंगे तो यहाँ से हमारा मान कितना आ गया, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 100 गुना 10 तो यहाँ से हमारा हो जाएगा आपका 1000 बटे में हो जाएगा 31। जब इसको भागा देंगे तो कितना आएगा, इसको भागा देंगे ये 30 है तो कितना बार में खाएगा ये 33, 31 है, 31 से खिलाएंगे तो 3 बार में, 31 या कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 31 गुना 3 करेंगे तो 93 हो जाएगा। तो बचेगा कितना हमारे पास 7 70 हो जाएगा। तो 31 दूना 62 बचा हमारे पास 8 और 8 यहाँ दे देंगे और हो जाएगा आपका 31। इतना प्रतिशत हमारा
आंसर होगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग हल करके कमेंट में आंसर जरूर लिखें। अगला प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी आपको बताना है। ये सारे जो आपका ऑप्शन दिया गया किलोमीटर में है। आप लोग जान रहे हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर आपका दूरी बटे समय। आपका दूरी दिया गया और समय भी दिया गया, तो दूरी मीटर में और समय आपका मिनट में, इसको आप सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो टोटल दूरी कितना है 1600 मीटर और समय आपका दिया गया कितना 4 मिनट, इसको सेकेंड में बदल लीजिए। सेकेंड में बदलेंगे तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका जाकर के सेकेंड में। ये आपका जो मान आया ये आपका मीटर पर सेकेंड में आया। आप इसको आप कटा सकते हैं 0 से 0, 4 से इसको कटाएंगे 4 चौक 16, यानी कि ऊपर आ गया 40/6। तो आपका यहाँ से मान आ गया 40/6 मीटर पर सेकेंड। एक आपको यहाँ फार्मूला हम बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर आपका मीटर पर सेकेंड है, अगर आपको किलोमीटर पर सेकेंड में जाना है तो आपको 18/5 से गुना करना होगा। 18/5 से आप गुना करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा आंसर। अगर दूसरा पॉइंट, अगर आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, अगर आपको मीटर पर सेकेंड में जाना है तो आपको 5/18 से आपको गुना करना होगा। सिंपल तरीका है। अगर आपको छोटे यानी मीटर पर सेकेंड आपका छोटा मान हुआ, छोटे मान से अगर बड़े मान में जाना है तो ऊपर में आपका बड़ा मान रखना है, नीचे में छोटा मान। अगर बड़े मान से छोटे मान में जाना है तो नीचे अगर हर आपका बड़ा रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि छोटा मान आएगा। तो यहाँ भी आपका दिया गया है 40/6, ये मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको कटा सकते हैं, 6 तिया 18, 3, 5 से इसको कटाएंगे 5 8 40, तो 8 × 3 आपका आ गया 24, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि यदि क्रय मूल्य 80 रुपया, ऊपरी व्यय 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया तो लाभ प्रतिशत। यहाँ ऊपरी व्यय का मतलब क्या होता है समझिए। क्रय मूल्य मतलब जिस दाम पर हमने किसी चीज़ को खरीदा, मान लिया हमने टीवी खरीदा 80 रुपया में। ऊपरी व्यय का मतलब मान लिया हमारा घर बहुत दूर है, वहाँ से हमको भाड़ा लाने में हमको 20 रुपया लग गया, तो ये जो मान जुटेगा ये आपका क्रय मूल्य में ही जुटेगा। तो क्रय मूल्य यानी कि CP, क्रय मूल्य है आपका 80 रुपया। ऊपरी व्यय आपका क्रय मूल्य में ही जुटेगा और ये आपका कॉस्ट में ही जोड़ा जाएगा, तो जोड़ेंगे इसमें 20, तो टोटल आपका कितना हो गया 100 रुपया हो गया क्रय मूल्य। आप बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य मतलब कि आपका SP यानी सेलिंग प्राइस आपका 120 है, तो SP कितना हो गया 120। आपको निकालना कि लाभ प्रतिशत, तब फिर भी देख रहे हैं आप 80 में खरीदे, 20 रुपया आप ऊपरी व्यय यानी भाड़ा दिए, टोटल आपको 100 रुपया पड़ गया, तब फिर भी आप बेच रहे हैं कितना में 120 में, तो फिर भी आपको लाभ हो रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ हमारा कितना हो रहा है 100 से कितना ज़्यादा 20 लाभ गुना होता है 100 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना 100 था, तो इसलिए 100 से 100 कट गया, कितना लाभ हो गया 20%, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न आपका क्या है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपको यहाँ सक्सेसिव केस लगाना है। सक्सेसिव केस से आपका 2 वर्ष का CI कितना निकलेगा, पहले वर्ष का 4, फिर 4%, फिर इन दोनों का 4 × 4 का प्रतिशत निकालना है, यानी कि 100 आ जाएगा, और ये आपका टोटल किस में निकलेगा प्रतिशत में निकलेगा। तो यहाँ से जोड़िए 4 और 4 हो जाएगा आपका 8 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुना करना, 4 चौक 16 बटे में 100। अब इसको हम कर लेंगे हल, तो ये हो जाएगा 8 पॉइंट प्लस यहाँ कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 0.16, इतना प्रतिशत हो गया। अब इसको जब जोड़ लीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8.16%। ये 2 साल का आपका निकला CI, क्या निकला CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन आपका ये तो 2 साल का निकला 4%, आपको 500 रुपये का निकालना है। वही बोला गया ना 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब CI निकालना है आपको 500 का, ये आपका निकालिए 4% की दर से कितना निकला 8.16%। अब 500 का निकालना है, 500 का करेंगे आपका 8.16% बटे में आपको करना है 100%, मतलब 100 आएगा। अब यहाँ भी आपका पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आपका जानते हैं कि 2 जीरो आएगा। अब कटा सकते हैं, 1 जीरो से 2 जीरो से ऊपर में 2 जीरो कट जाएगा, 5 से इसको कटा सकते हैं, नीचे कटा सकते हैं आपका 20 बार 20 पंचे 100,
फिर इसको 2 से कटा सकते हैं, 2 से कटाएंगे तो 10, 2 से कटाएंगे इसको तो 4, नहीं कटेगा ये, इसको देंगे 0, तब आ जाएगा 16 और यहाँ से 8 कट जाएगा, यानी कि ऊपर में आपका आ गया 408/10। इसको जब पॉइंट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 40.8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। पॉइंट के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि 720 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल। आप लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो दूरी आपको यहाँ दोनों ट्रेन की लंबाई भी दिया गया है और सुरंग की लंबाई भी दिया है, दोनों आपका जुट जाएगा, दोनों को जोड़ना है। तो 725 मीटर प्लस 235 मीटर और समय आपका दिया गया है कितना, 48 सेकेंड। आपको जोड़िए, दोनों को जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 और 5 10 का 0 बचा 1, 3 और 2 5 और 1 6, 2 और 7 9, अब बटे में आपका 48 हो गया। ये आपका मीटर में है और ये आपका सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में आ गया। अब यहाँ से आप कटा सकते हैं, कटाएंगे इसको 4 से कटाएंगे तो हो जाएगा 12 चौक 48, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौक 16 0। अब यहाँ से इसको कटा सकते हैं 12 से, 12 दूनी 24, 2 बार में कट जाएगा और एक यहाँ 0 आ गया, यानी आपका आया 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको चाहिए किलोमीटर में। अभी पीछे ही प्रश्न में हमने बताया है कि अगर मीटर पर सेकेंड में, अगर किलोमीटर में हमको जाना है, अगर मीटर पर सेकेंड में दिया है हमको किलोमीटर प्रति आवर में जाना है, तो हमको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो इसी में आप गुना कर दीजिए, 20 गुना 18/5 से अगर हम गुना करेंगे तो हमारा किलोमीटर प्रति आवर में आंसर आएगा। 5 चौकी 20, 18 चौकी 72 किलोमीटर प्रति आवर हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज ये है, ये रहा आपका समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। इस नाम से ही पता चलता समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सारी भुजा बराबर हो उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि समबाहु त्रिभुज इसकी तीनों भुजा बराबर होगा, अगर इसका मान ए होगा तो इसका भी मान ए होगा और इसका भी मान ए होगा, तीनों का मान बराबर होगा। चाहे इसका मान अगर 2 होगा तो इसका भी मान 2, इसका भी मान 2, तीनों का मान बराबर होगा। चाहे जो भी मान सकते हैं, ए माने, बी माने, सी माने, कुछ भी मान सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा उसका का मान क्या होगा, बराबर है। परिमाप दिया है, तीनों को जोड़ देंगे, परिमाप कितना आ जाएगा 3a बराबर समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा कितना दिया गया है, a प्लस ए, टोटल हो गया आपका 3a। वही हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा है 3a बराबर हमारा दिया गया है 36√3। अब यहाँ से 3 से कटाइए, 3 से इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 12, तो a का मान हमारा आ गया 12√3। अब बोल रहा है कि उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आप डायरेक्ट ऊंचाई निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं, जो कि होता है आपका जाकर कितना, √3/2a होता है। आप तो ये याद रख सकते हैं, या अगर मान बाय दिवस अगर हम भूल गए इसका फार्मूला ऊंचाई का, तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अगर ये समबाहु त्रिभुज में इसमें आप एक लंब डाल दीजिए। जैसे हम लंब डालेंगे, अगर ये टोटल मान आपका a था तो ये आपका a/2 हो जाएगा और ये भी आपका a/2 हो जाएगा। आप जान रहे हैं कि पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण, यहाँ कर्ण आपका ये वाला भुजा, कर्ण हो गया आपका जाकर के a स्क्वायर बराबर लंब तो आपको निकालना है, लंब मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं आप, लंब ही रहने दीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या है a/2 का स्क्वायर करना है। अब यहाँ से करेंगे a स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस a/2 हो जाएगा, तो a²/4 हो जाएगा। अब इसको उस साइड ले जाइए, यहाँ से आप लंब स्क्वायर निकाल सकते हैं, a² - a²/4। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा, नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4a² - a²/4। हमारा मान कितना आएगा 3a²/4। अब ये लंब स्क्वायर इधर जाएगा, इस पर जाकर रूट करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा √3/2a आ जाएगा। यही तो हम आपको यहाँ डायरेक्ट लिखे हैं।
आप निकाल सकते हैं उसकी ऊंचाई। ऊंचाई कितना निकला आपका √3/2a। ए का मान कितना निकला 12√3। अब देखिए इसको कटाइए, 2 से कटाएंगे 6। अब देखिए 6 गुना 2√3 के बदला 1 3 आ जाएगा तो 6 तिया 18 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न की देख क्या है, अगला प्रश्न देख सकते हैं कि 9 और 36 का तृतीय अनुपाती कितना होगा। ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है, अनुपात समानुपात का सवाल है। इस तरह का जब भी प्रश्न आए, कभी आपको तृतीय अनुपाती प्रश्न पूछेगा या आपका द्वितीय अनुपाती प्रश्न पूछेगा। इसका निकालने का तरीका बता देते हैं, ये आप याद रखिएगा। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ये आपको हमेशा याद रखना। इसी को तोड़ करके हम A/B बराबर B/C लिख सकते हैं। हमको चाहिए तृतीय अनुपात, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, कोना कोनी गुना, तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा B²। हमको चाहिए तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात यानी कि C का मान चाहिए, तो यहाँ से C बराबर निकल जाएगा हमारा B²/A। अब निकाल दीजिए, ये आपका A का मान है, ये आपका B का मान है, निकालिए B²। B का मान कितना है 36 गुना 36/A। A का मान है आपका 9, 9 से कीजिए, 9 चौक 36 4। अब यहाँ कर सकते हैं 4 गुना 36, इसको गुना करना है तो 4 छक 24 के 4 बाकी रहा 2, 4 तिया 12 2 चौक 10 144। तो राइट आंसर आपका कितना आया 144, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। कभी आपसे पूछ देगा कि द्वितीय अनुपाती क्या होगा, वो भी निकाल सकते हैं। द्वितीय अनुपाती आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे निकालें आप AC बराबर B²। आपको द्वितीय अनुपाती चाहिए था, B चाहिए था मान, B का मान, तो B यहाँ निकाल सकते हैं, तो √AC कर देंगे, ये भी आप निकाल सकते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि 3 संख्याएं 4:9:13 के अनुपात में है और इसका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM दिया है आपका जाकर के 2340 है। इसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF कितना होगा वो आपको बताना है। आपका जो LCM दिया गया है, ये संख्या आपका अनुपात में है, अनुपात में ही आपको LCM निकालना पड़ेगा और उसके बराबर आपको इसको करना पड़ेगा। तो आप देखिए आपका दिया गया कितना 4:9 आपका 13। इन तीनों का आपको LCM निकालना। LCM देख रहे हैं कि ये किसी से नहीं कट रहा है। LCM निकालने का मतलब किसी से कोई भी नंबर से नहीं कट रहा है तो हम आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही उसका LCM हो जाता है। तो ये आपका अनुपात में दिया गया है, तो चलिए इसको करते हैं। ये किसी से कट नहीं रहा है तो इसको सीधा क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 गुना 9 गुना 13, ये आपका अनुपात में LCM आ गया और यही LCM आपको कितना दिया गया है 2340। तो इसके बराबर आपको 2340 कर देना है। क्या कर देना है 2340। अब यहाँ से इसको आप कटा सकते हैं, इसको कटा सकते हैं। 4 से इसको कटाएंगे, 4 से कटा दिए, यहाँ 4 पंचे 20, 3 बचा 34 हो गया, तो 4 8 32 बच गया 2, 2 पर 0 20 हो गया, तो 4 पंचे 20 हो गया, ये पूरा कट गया। अब इसको आप 9 से कटा सकते हैं, 9 से कटाएंगे तो 9 छक 54 बचा कितना 4, 4 पर 5 45, तो 9 5 45, ये भी कट गया। अब आप 13 से कटा सकते हैं, तब जान रहे 13 का टेबल में 65 आता है, तो 13 25 65। तो यहाँ से आपका अनुपात 1 का मान आ गया आपका 5। अब आपको चाहिए महत्तम समापवर्तक यानी HCF चाहिए, तो यही संख्या का आपका HCF निकालना है। अगर ये किसी अंक से नहीं कट रहा है तो उसका HCF आप लोग जानते हैं कि 1 होता है। तो आपका HCF कितना निकल गया HCF निकला आपका 1। तो अनुपात 1 बराबर निकालेंगे तो वही भी आपका मान 5 ही निकलेगा। तो इसका LCM भी 5 हो गया और HCF भी 5 हो गया, सॉरी या इसका HCF 5 हुआ, LCM तो आपका यही संख्या हो गया, यही आपका क्या हो गया LCM। HCF आपका 5 निकला, जो कि A ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा। इस प्रकार का सवाल को अगर आप बेसिक तरीके से बनाइएगा तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा। इसका एक इजी तरीका क्या है वो देख लेते हैं कि 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया 3:2। यदि यह अनुपात इतना करना हो तो इसमें कितना पानी मिलाना होगा। हम पानी को मिला रहे हैं, दूध को तो नहीं मिला रहे हैं, यानी दूध हमारा क्या है स्थिर है। क्या है दूध स्थिर है, जो अगर मिला रहे हैं तो वो स्थिर नहीं है। यहाँ पानी मिला रहे तो पानी स्थिर नहीं है। तो हमारा देख लेंगे 75 लीटर में कितना हमारा दूध है, तो 75 लीटर आप लिख लीजिए। आप ये आपका दिया गया अनुपात में, तो दूध और ये पानी यानी ये आपका मिल्क और ये है वाटर। तो हमारा मिल्क क्या स्थिर है, तो मिल्क हमारा कितना अनुपात दिया गया है 3। कितना अनुपात में टोटल अनुपात हमारा हो गया 5 में से हमारा 3 आपका मिल्क दिया गया है।
और यही बराबर आपका कितना हो जाएगा 75 लीटर। इसमें बोला कितना पानी मिलाएं, 75 लीटर प्लस इसमें मान लीजिए x लीटर हमने पानी मिलाया और यहाँ ये अनुपात आपका 1:2 करना है। तो यहाँ मिल्क हमारा कितना है 1 और टोटल हमारा अनुपात कितना है 3। इन दोनों को जोड़ करके टोटल हम नीचे लिखते हैं। अब इसको आप हल कर सकते हैं, यहाँ से कटाएंगे 5 से कटाएंगे इसको 15, 15 तो कितना हो जाएगा 45 बराबर 75 प्लस में x और बटे में हो जाएगा 3। फिर इसको 3 से इधर कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 गुना हो जाएगा 3 बराबर 75 प्लस में x। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 = 15 के 5 बाकी 1, 3 × 4 = 12 और 1 13, 135 लीटर बराबर हो जाएगा आपका 75 प्लस में x। यहाँ से आप x का मान निकालिएगा तो वो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 135 माइनस में आपका 75 कितना आ जाएगा 5 में से 5 जाएगा 0 और यहाँ आपका 13 में से आ जाएगा तो 6 यानी कि 60 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। तो ये आपका सबसे बेहतरीन तरीका था सॉल्व करने का, क्योंकि बेसिक करने से ज़्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको शॉर्ट करना है, टाइम को बचत करना है, इसीलिए ये तरीका आपका क्या है सबसे बेस्ट है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो टोटल हमारा कितना कार्य करेगा। तो 10 और 15 का हम ले लेंगे एलसीएम तो निकल जाएगा हमारा 30। तो टोटल ये 30 वर्क कार्य करता है। 10 दिन में 30 वर्क कार्य करता है तो एक दिन में ये कितना करेगा, 10 दिन में 30 वर्क करता है, एक दिन में कितना करेगा तो 10 से भागा दे देंगे 3 वर्क कार्य करेगा। और ये 15 दिन में 30 वर्क करता है तो एक दिन में ये करेगा आपका 2 वर्क पर डे करेगा। तो बोल रहा कि यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना वर्क शेष बचेगा। तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 3 प्लस में 2, टोटल 5 वर्क कार्य कर रहा है। हमको करवाना कितना 5 दिन, तो एक दिन में 5 गुना 5 कर देंगे तो टोटल हो गया 25 वर्क कर लिया। बचा शेष कितना, शेष हमारा कितना बचा, टोटल काम हमारा था 30, 25 काम कर लिया, बचा हमारा कितना 30 में से अगर हम 25 घटा देंगे तो हमारा यहाँ से निकलेगा 5 वर्क। ये बोल रहा है कि कितना भाग शेष बचेगा, तो हमको शेष बच कितना है शेष और बटे टोटल कुल काम कर देंगे। शेष काम हमारा कितना बचा है 5 और टोटल काम हमारा है 30। अब इसको कटा सकते हैं 5 × 30, 5 × 5 और 5 × 30 यानी कि 1/6, 1/6 हमारा शेष बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, यदि एक घन का आयतन 192√3 सेंटीमीटर क्यूब है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण की लंबाई आप लोग जानते हैं कि घन का आयतन होता है आपका भुजा क्यू यानी कि ए क्यू। अब यही ए क्यू बराबर आपका दिया गया कितना 192√3। अब आपको यहाँ से क्या करना है हल करना है। 192 को आपको तोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़िए, इसको आप 4 से तोड़ सकते हैं। 192 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, 4 से कीजिए तो 4 चौक 16, 3 बचा, 4 8 32। फिर आप इसको 4 से कर सकते हैं, 4 से इसको करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। फिर आप 4 से कर सकते हैं, 4 से कटेंगे तो 4 3 12। कितना फैक्टर आ गया हमारा 4 × 4 × 4 इंटू में 3 और इंटू में √3। अब ए क्यूब है, अब 4 के बदले अब यहाँ देखिए 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुने में 4 तो आ गया। अब ये 3 को हम लिख सकते हैं ना √3 गुना √3 और एक √3 पहले से था। इसको क्यों लिखे, इसको इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ क्यूब है, क्या है ए क्यूब, यहाँ क्या है ए क्यूब। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर कर देंगे हम क्यूब रूट, क्या कर देंगे क्यूब रूट में क्या होता है 3 के बदले में 1 बाहर निकलता है, तो 3 4 के बदले में 1 4 बाहर निकलेगा और 3 रूट के बदले में 1 3 रूट बाहर निकलेगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया ए का मान हमारा आ गया 4√3। अब हमारा क्या था घन का विकर्ण हमारा जो होता है फार्मूला वो होता है हमारा √3a। क्या होता है √3a, तो √3 लिखे, ए का मान कितना है, ए का मान निकला 4√3, यहाँ रख दीजिए 4√3। अब देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 4 गुना 3 कर देंगे तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा यह है कि 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए।
देखिए छूट प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है, छूट प्रतिशत बराबर होगा आपका x + y माइनस XY अपॉन 100%। ये आपका परसेंट में आएगा। x आ गया आपका पहला परसेंट छूट, दूसरा है आपका y आपका दूसरा परसेंट हो गया, और दोनों का गुना करके बटे 100 करेंगे तो निकलेगा। देखिए कितना दिया गया है, पहला आपका 10% छूट, दूसरा है आपका 20% छूट, फिर माइनस करेंगे 10 × 20 बटे में 100, इसको कर देंगे परसेंट। यहाँ से आपका 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, और 20 और 10 हो गया 30, 30 में से आपका 2 चल जाएगा तो 28%। तो 28% इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि दो धनात्मक संख्याएं 7:4 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर 297 है तो दोनों संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना। आपको संख्याएं दिया गया, आपको मान लीजिए ए संख्या और ये बी है, इसका रेशियो कितना दिया है 7:4। इसको आप x मान लीजिए, इसको 7x मान लीजिए, इसको 4x मान लीजिए। अब बोलता है उनके वर्गों के बीच अंतर, अब इसका भी वर्ग कर दीजिए, 7x का स्क्वायर करेंगे माइनस 4x का स्क्वायर करेंगे, और यही बराबर आपका कितना दिया गया है 297। यहाँ से करेंगे आपका 49x स्क्वायर आएगा माइनस, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर बराबर आपका आएगा 297। यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 33x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 297। अब यहाँ से कटा सकते हैं आप, इसको 3 से भी कटा सकते हैं और 11 से भी कटा सकते हैं। 3 से ही कटाते हैं, 3 से कटाएंगे 11, 3 से इसको कटाएंगे 3 नंबर 27 2, फिर 3 नंबर 27, फिर 11 से इसको कटाएंगे 11 नंबर 99, यानी x स्क्वायर का मान आपका 9 आया। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 3, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में आ जाएगा, और 9 का रूट हो जाएगा आपका 3। अब बोला संख्याओं का योग, संख्या कितना माने आप, संख्या माने हैं आप 7x 7x और प्लस में 4x, तो टोटल हो गया आपका 11x, x का मान 3 दिया, तो 11 × 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 33, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और अब भी उसके पास 540 सेब हैं। आरंभ में उसके पास होगा यहाँ, उसके पास कितने सेब थे। टोटल सेब मान सकते हैं आप 100, कितना मान सकते हैं 100। कोई भी चीज़ 100% होता है, उसका 40% बेच दिया तो कितना, 100 में अगर 40% बेच दिया तो कितना बचा, इसमें 40% आपका घटा देंगे तो आपका 60%। तो 60% बराबर कितना बच गया उसके पास 540 सेब, कितना 540 सेब। अब बताना कि आरंभ में उसके पास कितने सेब थे। आरंभ में हमने कितने माने हैं 100% माने थे, यहाँ से 100% का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा 540 बटे में 60, गुना में करेंगे आपका 100, 0 से आपका 0, 6 से कटाएंगे 6 नंबर 54, यहाँ से कटाएंगे तो आपका 900 आ जाएगा। तो आरंभ में उसके पास कितने सेब थे तो 900 सेब थे, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 900। तो आज का हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। हमने कुल 20 प्रश्न यानी 20 प्रश्न का हल करवाए हैं। आपका कितना आप सही कर पाएँ कमेंट में ज़रूर करके बताएं। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब